अब डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं और 1 मंथ या 2 मंथ शेष रह गए अगर आपके एग्जाम को, तो आपको ये मान के चलना होगा डियर, ये मन में जोश होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, ये जज्बा होनी चाहिए कि हमें फर्स्ट लाना है या तो टॉप करना है। कम समय में कैसे पूरे सिलेबस का जो साल भर में पढ़े हैं वो 1 मंथ में कैसे रिवीजन करें। सबसे पहले तो आपको स्ट्रेटजी ये बनानी होगी। लड़ाई के पहले पूरी तैयारी के साथ यदि आक्रमण नहीं कीजिएगा दुश्मन पे तो आपका हार निश्चित है। आपको उस दिन के लिए पढ़ना है जिस दिन रिजल्ट निकलेगा पेपर में, और आप पेपर देखने जाओगे, जरा सोचो कि किस इमोशन के साथ आप जाइएगा उस दिन। आपको उस दिन के लिए पढ़ना है कि किसी किसी घर में 1-8 महीने से माँ पकवान नहीं बनाती है कि नहीं बाबू का रिजल्ट निकलेगा उसी दिन हम पकवान बनाएंगे अच्छा अच्छा। आपको उनके लिए भी बनाना है। आपको उस दिन के लिए पढ़ना है कि 2 साल 11-12 आपके पिताजी जो हैं जहाँ भी किसी से फ़ोन से बात करते होंगे तो बोलते होंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी IEC में पढ़ रही है, उसका भी एग्जाम होने वाला है, मतलब उनको भी फक्र होता होगा कि मेरा बेटे का रिजल्ट या बेटी का रिजल्ट अच्छा आएगा। वो भी सीना टाइट करके किसी से बोलेंगे मेरे बेटे का 60% आया, 90% आया, 85% आया है, टॉप किया है। उसके उनके लिए भी पढ़ना होगा, अपने लिए भी पढ़ना होगा, क्योंकि अभी तो शकल से पूरे टाइट होकर रहते हैं आप। जो भी हितनाथ लोग देखते हैं कहते हैं कि नहीं लड़का तो बड़ा ठीक ठाक है, वो साइंस पढ़ रहा है, इसका वैल्यू बढ़िया है, लेकिन तो और टाइट करता है। 10-20 हज़ार रुपये तिल को बढ़ाने के लिए सोचता है कि साइंस पढ़ना ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जब फेल हो जाएंगे यदि आप अपने कुकृत्यों के कारण, कितना गड़बड़ होगा जरा सोच सकते हैं। सारा आपका जो ये शकल बनाने में समय हम लोग गुजार देते हैं 2 साल, बहुत बच्चे, उस दिन सब शकल गिर जाता है। नो क्रीम, नो पाउडर, नो फेशियल मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट, ओनली रिवीजन मेक्स ए स्टूडेंट परफेक्ट। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि सर उतना साल भर जो सिलेबस पढ़े हुए हैं उसका 1 महीना में कैसे रिवीजन करेंगे। सिंपल बात है, कोई भी चैप्टर एक हम ले लेते हैं मैथ का, जैसे मान लिया जाए आप डिफरेंशिएशन ले लिए या इंटीग्रेशन ले लिए। इंटीग्रेशन का ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाइए फिर से, और वो कॉपी नहीं लीजिए आप, जिस्ता वाला पेपर लीजिए, जिस्ता वाला पेपर, और उसको बीच से फाड़ दीजिए, पन्ना अलग होना चाहिए। कितने चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन में? 5 चैप्टर मुश्किल से हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन है, तीसरा क्या है बाई पार्ट्स है, सम स्पेशल इंटीग्रल है। इतना ही ना इंडिफिनिट में 5 पन्ना लगेगा। पहले 5 पन्ना में आप पहले हर एक चैप्टर का क्या उसमें फॉर्मूला लगता है उसको लिखिए। बस मात्र 5 पन्ना 6 पन्ना में आपका इंटीग्रेशन का रिवीजन हो जाएगा। उसका पूरा फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, किस किस फॉर्मूला का यूज होता है, और हर एक दिन उस चैप्टर से मात्र 2 क्वेश्चन बनाइए। बाकी सब क्वेश्चन को देख लीजिए, बना के नोट कॉपी तो रखे होंगे ना आप, देख लीजिए सबको, लेकिन बनाइए किसी 2 को। फिर मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन बना लीजिए, सब्स्टिट्यूशन बनाइए, उसका भी पूरा थ्योरी देख लीजिए, बनाइए किसी क्वेश्चन 2। बाई पार्ट्स में चले जाइए U into V। अब दिक्कत क्या होगा कि U into V अगर रिवीजन आप 15 दिन छोड़ दीजिएगा तो पहले तो फॉर्मूला ही भूल जाएंगे आप। जमीन में अगर एक बार बारिश हो और 15 दिन बारिश ही ना हो तो उसमें पानी सूख जाता है, नहीं सूख जाएगा? आपको एकदम पूरा हाल ताज़ा होना चाहिए आपके दिमाग में बराबर। इसका मतलब कि बराबर इसमें बारिश होते रहेगा तब इसमें हाल ताज़ा रहेगा। नहीं तो बच्चों का गुण होता है कि लगभग अगर 100% पढ़े तो उसमें 50% तो उनके से आउट हो जाता है, क्योंकि अभी इसमें आपका दिमाग में बहुत तरह की बातें चलते रहती हैं। आपका दोस्त नहीं, आपकी उम्र का दोस्त है। तो पूरा थ्योरी लिखिए, थ्योरी लिखने के बाद 2 क्वेश्चन बनाइए, हो गया वो चैप्टर आज के लिए। फिर अगले दिन थ्योरी आपका लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन बनाइए। मान लीजिए इंटीग्रेशन हो गया, फिर आप चले आइए इसमें, मान लीजिए वेक्टर में आइए, वेक्टर में भी वही काम कीजिए आप। वेक्टर में फर्स्ट चैप्टर जो है सिंपल है, पोजीशन वेक्टर पढ़ना है आपको और सेक्शन फार्मूला पढ़ना है।
डायरेक्शन रेशियो पढ़ना है, डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है, ये सब पढ़ना है थ्योरी में, ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है। हर एक पर एक एक सवाल बनाते जाइए, लेकिन देखिए सबको, पन्ना पलटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में चले जाइए, तो डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी पढ़ लीजिए या लिख लीजिए, उसको एक अलग वेक्टर का अलग बना दीजिए, इंटीग्रेशन का अलग। इस बार तो बहुत ईजी है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब टॉपिक कम है कोरोना के चलते आपका। फिर 3D में चले जाइए। इस तरह से हर एक टॉपिक का आप एक अलग अलग नोट्स बनाइए और डेली 2 क्वेश्चन बनाइए। बात समझ में आ रही है? और अगर आपका इतना एकदम नोट कर लीजिए कि अगर 70% से लो आता है नंबर आपका, तो आप बहुत जगह फॉर्म भरने के काबिल ही नहीं रह पाइएगा। बात समझ में आ रही है? और ये मत सोचिए आप कि इस चैप्टर में गए तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाया है, बाकी सिंपल क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। कॉन्सेप्ट, सिंपल क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट होता है। आपका ये जो एग्जाम है जस्ट चुनाव के जैसा होता है। चुनाव जैसे देखते हैं कोई नेता लड़ता है, तो ऐसा थोड़े है कि विधानसभा के हेडक्वार्टर से पूरा भाषण दे देता है, सब जनता सुन लेता है। ऐसा होता है क्या? हर एक गाँव में जाता है, गांव के बाद हर एक लगभग प्रयास करता है कि हर एक घर में पहुंचे, कि गांव में जाकर के सबसे बड़ा आदमी के यहाँ बैठ के वो लौट जाता है। ऐसा करता है? ऐसा तो नहीं करता है। अगर सिर्फ बड़ा आदमी के घर के लौट आ जाएगा तो बाकी जो लोग हैं कहेंगे जब ठीक है उन्हीं से वोट लीजिएगा, आप उन्हीं को खाली बचाते हैं। तो जस्ट आपका एग्जाम जो है, चुनाव है, हर एक चैप्टर जो है, पूरा बुक जो है विधानसभा है आपका। हर एक चैप्टर एक घर है, उसका नियम जो है वो आपका चुनाव आचार संहिता है, उसका उल्लंघन करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और हर एक सवाल जो है हर एक आदमी है, जिससे आपको बारी बारी सबसे मिलना है, ज़्यादा नहीं मिलना है। एक एक गाँव में घूमने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आज गए, एक बार गए तो किसी से और से मिले, दूसरे बार गए किसी और से मिले, तीसरे बार गए तो किसी और से मिले। मतलब गाँव का रिवीजन होते रहना चाहिए, उस चैप्टर का रिवीजन होते रहना चाहिए। बात समझ आ रही है? आप उस दिन के लिए पढ़ना है बस। मैं बोला कि जिस दिन रिजल्ट निकलेगा आप पेपर देखने किस हिसाब से जाइएगा, कौन एनर्जी से जाइएगा कि मेरा फर्स्ट आया है कि सेकंड आया है कि कहीं अटक गए। आप उस दिन के लिए जाइएगा जिस दिन माँ कितना खुश होगी। किसी की माँ है जो रिजल्ट होने पर बेटा उसका फर्स्ट डिवीजन आया और घर में कुछ ना बनाया अच्छा चीज़, उस दिन के लिए भी पढ़ना है। और सुनाइए, अब खासकर 12th के बच्चों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बहुत जरूरी है डियर। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला बहुत जरूरी है। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला यदि आपको नहीं याद है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे, या बैठ में भी बोलता हूँ कि एक चार्ट पेपर खरीदिए, उसमें पूरे ट्रिगोनोमेट्री का, अब तो बहुत तरह के सिस्टम हो गए हैं। आप बुक से लिख सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब से लिख सकते हैं, नहीं कहीं कहीं से नोट कॉपी में आपका होगा लिख सकते हैं, या मैंने भी बहुत लिखवाया है। उसको कलेक्ट करके ट्रिगोनोमेट्री को चार्ट पेपर पर लिख करके जहाँ सोते हैं वहाँ रख दीजिए। सुबह उठ कर भी एक बार देखिए और शाम को सोने से पहले भी एक बार देखिए। वो याद नहीं है तो लड़का बर्बाद है, लड़की भी बर्बाद है। बात समझ आ रही है? ट्रिगोनोमेट्री के हर एक फॉर्मूला को एक जगह लिख लीजिए, उसको देखते रहिए। उसके बिना ना आपका इंटीग्रेशन बनेगा ना डिफरेंशिएशन बनेगा। वेक्टर में भी जरूरत है, सब जगह जरूरत है। डॉट प्रोडक्ट में जरूरत ही है, क्रॉस प्रोडक्ट में जरूरत ही है, डायरेक्शन कोसाइन में जरूरत ही है, नहीं जरूरत है। ट्रिगोनोमेट्री को एकदम एनी हाउ आप याद कर लीजिए, किसी भी कीमत पर। 1 दिन 2 दिन लगेंगे आपको। अब आप भूल जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि उसको रिवीजन में नहीं रखते हैं इसलिए भूल जाते हैं। उसको आप रिवीजन में रखिए। और ज़्यादा नहीं, सब क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सबको बनाना नहीं है, सबको देख तो लेना है एक बार। आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब तो जैक भी मॉडल सेट जारी कर दिया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, या बैच में लिखवाया भी जाता है कि इतना से इतना तक पढ़ लीजिएगा, इतना से इतना तक पढ़ लीजिएगा। आप जब 4-5 बार बना लीजिएगा तो पता चलेगा कि ये दोनों एक ही टाइप का है। एक को बनाइए, दूसरा को छोड़ दीजिए। बात में आ रही है? लगन से पढ़िए। 1 मिनट भी समय आपका अगर जा रहा है बर्बाद किसी से बात करने में, बैच में हंसी मजाक करने में, घर में बच्चों के साथ दौड़ने कूदने में, समझिए कि उसमें आप एक फार्मूला याद कर सकते थे। बहुत कम वक्त, 1 मंथ है, सारा समय
आप अपनी तैयारी में लगाइए और रिवीजन खूब कीजिए। बात में आ रहा, रिवीजन जितना भी कीजिएगा तो रिवीजन ही मेक्स स्टूडेंट परफेक्ट। बस में आइए। ये तो बहुत ऐसा होता है कि पीछे तो बनाए थे लेकिन रिवीजन छूट गया था इसलिए आज नहीं बन रहा है। रिवीजन कीजिए सर। ओके, नाइस।